नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होगे और नए संकल्प ले रहे होगे हर रोज। जिस प्रकार मैं संकल्प की यात्रा में निकला हुआ हूँ, आई होप आप मेरी यात्रा में जुड़ रहे हो और आप हर रोज एक संकल्प ले रहे हो और उसे पूरा कर रहे हो। मुझे यकीन है 365 दिन की ये यात्रा हम जरूर पूरी करेंगे और निश्चित ही पूरी करेंगे और साल के अंत तक हमारी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा होगी और हम हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम होंगे। आज संकल्प का 13वां दिन है और आज का मेरा संकल्प यही है कि मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बुक अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जो भी व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाना चाहता है, उसे समझना चाहता है, उसके लिए बुक बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये बुक लिखी गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान थे, वो बिल्कुल आध्यात्मिक गुरु थे। हमारे देश के वो एक आध्यात्मिक गुरुओं में गिने जाते हैं। उनकी व्याख्या क्या ही करें, उनका परिचय क्या ही दे, क्योंकि हर व्यक्ति उनके बारे में बिल्कुल जानता है। तो निश्चित ही अगर अध्यात्म के गुरु ने इस बुक को लिखा है तो निश्चित ही इस बुक में कुछ ऐसा होगा जो हमारा जीवन बदल सकता है। इस बुक ने मेरा जीवन बदला है, निश्चित ही आपका भी जीवन बदलेगा। इस बुक का नाम है राजयोग। योग हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। योग कुछ भी हो सकता है। योग का मतलब है जोड़ना, योग का मतलब है जानना, योग का मतलब है अपने आप से जुड़ना, योग का मतलब है परमात्मा और शिव से जुड़ना। दोस्तों, जैसे कि आप ये बुक देख पा रहे हैं, हाँ ये बुक थोड़ी सी पुरानी है क्योंकि मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी और इसे पढ़ा है मैंने, इसे जाना है, इसे समझा है, इसने मेरा जीवन बदला है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने पतंजलि योग सूत्र को समझाया है। मैं स्वामी विवेकानंद जी पतंजलि जी के योग सूत्रों के द्वारा यह समझाते हैं कि साधारण मनुष्य मोक्ष को कैसे प्राप्त हो सकता है, अध्यात्म को कैसे प्राप्त हो सकता है, उसे क्या करना चाहिए कि वो अध्यात्म की ओर बढ़े। इसमें ना आपको घर छोड़ने के लिए कहा गया है, ना संसार को त्यागने के लिए कहा गया है। इसमें उन्होंने ये बताया कि आप संसार में रह के कैसे एक अध्यात्म योगी बन सकते हैं, कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे अपने आप से जुड़ सकते हैं। यही स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं। इसमें उन्होंने बताया है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। इन 4 आयामों के द्वारा आप कैसे मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। इन 4 आयामों में से अगर आप एक आयाम को भी अपने जीवन में उतारते हैं संपूर्ण रूप से, तो निश्चित ही रूप से दोस्तों आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। कठिन है, नामुमकिन नहीं, और अपने आप को पहचान सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज का मेरा संकल्प है, मुझे कुछ आपको बताना था जो मैंने पाया है इस बुक के द्वारा। अब मैं ऐसी आशा करता हूँ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझे। राजयोग को पढ़िए, अपने जीवन को सुधारिए और अपने जीवन को पहचानिए। खूब सारे उसमें रास्ते बताए हैं, आप किसी एक रास्ते को पकड़िए, यम नियम को या धारणा ध्यान समाधि को, किसी को भी पकड़िए और उस पर चल पड़िए, कहीं तो पहुँचेंगे। चलना बाद में भी है, चलना अभी भी है, क्यों ना अभी चले, आज से चले। धन्यवाद। नए संकल्पों के लिए तैयार रहिए। हर रोज़ मैं नए संकल्प लेके आऊँगा आपके लिए और आपके सामने उसे पूरा करूँगा। अपनी शक्ति तो बढ़ाऊँगा संकल्प की, लेकिन निश्चित ही आपको भी मैं बोलूँगा कि आप भी संकल्प लीजिए और आप मेरे साथ अपनी शक्ति भी बढ़ाइए।